बॉक्स को बढ़ा के भी हम बिक्री कर सकते हैं, उससे भी हमारा आमदनी बढ़ सकता है। बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे, नुकसान कहीं नहीं है। अगर मधुमक्खी कभी कभी किसी को डंक भी लगा देते तो वहाँ भी उनको लाभ है कि उनके शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, गठिया बात की किसी तरह की बीमारी वह ठीक हो जाता है, हर संबंधी कोई बीमारी हो भी। चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी हायाघाट के कृषि भवन में स्थित है और यहाँ पे कई दिनों से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण हो रहा है और हमारे बगल में सर जानेंगे कि मधुमक्खी पालन हमारे बिहार में अधिकतर लोग नहीं करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, और इस मधुमक्खी पालन को करने से क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से किया जाएगा, विशेष जानकारी हम सर से लेते हैं। आप लोग हमारे न्यूज़ पर बने रहें और पूरा खबर को देखें ताकि इस खबर से आपको सीख मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी नमस्ते, आपको भी। हम आप किसान भाई को भी नमस्कार करते हैं। मधुमक्खी पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। इसको सभी तरह के लोग कर सकते हैं, गरीब अमीर, जिस तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे, कोई ज़रूरत नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, उनके पास जगह ज़मीन हो, वही लोग कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। इसको करने से बहुत बड़ा फ़ायदा है कि पहला नंबर तो किसान को खुद का फ़ायदा है जो उससे शुद्ध शहद प्राप्त करते हैं, और दूसरा फ़ायदा है कि हमारे कृषि में बहुत फ़ायदा करता है। हमारे कृषि का उत्पादन को 20 से 25% तक बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई उत्पादन है, मान लीजिए मेरा सरसों का उत्पादन अगर 1 कुंटल होता है तो वह 1.25 कुंटल हो जाएगा। इस तरह करके हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मधुमक्खी पालन करने के लिए ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। बिना ट्रेनिंग का हम इस काम को नहीं कर सकते। अगर हर जगह इसकी सुविधा है, BAU सबौर में भी है, हर जगह जो आत्मा है, ब्लॉक है, सब जगह इसकी सुविधा है। वहाँ पर जाकर लोग इसका ट्रेनिंग लें और सरकार से भी अनुदान प्राप्त करें और खुद भी चाहें तो अपना भी बॉक्स खरीद के और इस काम को अच्छे से चला सकते। मधुमक्खी की बात कहें तो मधुमक्खी जो लोगों को काट लेता है, उसका त्वचा फुला देता है, तो उससे कहीं हानि भी हो सकती है। मधुमक्खी डंक जो लगाती है वो डंक में ही उसका दवा है, उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर ज़्यादा मधुमक्खी डंक लगा दे तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन हमारी जो पालतू मधुमक्खी है, इटालियन है, जिसको एपिस मेलिफेरा कहते हैं, उसके डंक लगाने से 5-6 मधुमक्खी अगर डंक भी लगा दी तो कुछ नहीं होता, कोई दवा की ज़रूरत नहीं है और हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद ही है। और हमारे शरीर की बहुत सारे बीमारी को, रिमेटिज्म यानी गठिया तरह की बीमारी को, हार्ट संबंधी बीमारी को या नर्वस सिस्टम का जो बीमारी है उस सबको ठीक कर देती है। तो इसे मधुमक्खी पालन करने के लिए सर कहाँ पे कोई जगह होना चाहिए, किस जगह पर सबसे ज़्यादा? अब हमको मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को यह बताना है कि मधुमक्खी हम किस जगह पर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको कोई ज़्यादा ऐसा जगह नहीं लेना है जहाँ हो अपना कोई खेती, कोई जगह की ज़रूरत नहीं, कहीं भी इसको रख देंगे। यही थोड़ा ध्यान रखना है कि मधुमक्खी पालन करते समय रेल लाइन के किनारे नहीं हो, जो NH हो, बस ज़्यादा चलते वहाँ नहीं हो, कहीं हाई टेंशन वाला अगर बिजली का तार जा रहा हो वहाँ पर नहीं हो, इस तरह नहीं हो। और धूप के, गर्मी के समय में इसको ठंडा होना ज़रूरी, ठंडा में रखना ज़रूरी है। कोई बगीचा आम का या लीची का बगीचा में रख सकते हैं और ठंडा के समय में इसको थोड़ा धूप में रखना चाहिए। तो कौन सा समय में ज़्यादा करना चाहिए, यानी ठंडा में या गर्मी के समय में? अब मधुमक्खी पालन का शुरुआत हम लोग को जनवरी से करना चाहिए। जिस समय हमारे सरसों में फूल प्रचुर मात्रा में आ जाते हैं उस समय करते हैं। उस समय किसान करते हैं तो उस समय उनको ज़्यादा कोई झंझट नहीं करना पड़ता, आराम से करते हैं और तुरंत उससे उत्पादन भी प्राप्त कर लेते हैं। जो किसान अगर मधुमक्खी पालन करना चाहे तो खुद अपना पैसा लगा के कर सकते हैं या सरकार के द्वारा भी कोई फायदा? हाँ, दोनों तरह से किसान को फ़ायदा है। अगर किसान कहीं भी सरकारी संस्था, कोई एग्रीकल्चर कॉलेज या जो हमारा आत्मा वगैरह है बिहार में वो आया, या जिला उद्यान कार्यालय, वहाँ से अगर सरकारी ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो उनको सरकार से उनका अनुदान मिलता है। किसी को 50% अनुदान मिलता है, किसी लोग को 25% अनुदान मिलता है और वहाँ से वो कर सकते हैं। अगर वह किसान चाहे कि हमको अनुदान नहीं मिल रहा है, नहीं लेना चाहते हैं, तो अपना 5-10 बॉक्स भी किसी पालक से खरीद कर और अपना शुरू करेंगे और फिर उनका चलता रहेगा जीवन जीविका। तो फिर इसमें जो मुनाफा क्या होगा, किसान जो करेगा मधुमक्खी पालन, तो क्या मुनाफा होगा, क्या महीना उनको अर्न होगा ताकि लोग इसमें दिल से करें? शुरू में तो लोग को कम बॉक्स से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि शुरू में हम थोड़ा, हमारे किसान उतना तो एक्सपर्ट सही हो नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा 5 बॉक्स से शुरू करेंगे। धीरे धीरे बॉक्स को जब बढ़ाएंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ते रहेगा। हम चाहें तो एक बॉक्स से 50 किलो तक पूरे साल में शहद निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको उसको कई जगह ले जाना होगा, माइग्रेट करना होगा, स्थानांतरण करना होगा, तब हमारा निकल जाएगा। तो अब अगर शुरू में हम 5-10 से करते हैं तो हमको नफ़ा नुकसान नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब ही हम 50-100 करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा ही होगा। अगर हम एक बॉक्स से अगर मान लीजिए 25 किलो ही शहद निकाल लेते हैं साल में, अगर उसको 300 रुपये किलो भी बेच लेते हैं तो हमारा आमदनी ही आमदनी है। और हमारा बॉक्स एक बार खरीद लिया, उसको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मधुमक्खी ले लिया, उसको बार बार भी मधुमक्खी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उसमें हमको एक्स्ट्रा पूंजी नहीं लगाना है। थोड़ा सा हमें जब उसका
ऑफ सीजन, यानी कहने का मतलब कि जब उसको कुछ नहीं मिलता है फूल, उस टाइम उसको थोड़ा सा हमें चीनी और पानी का घोल शरबत के रूप में बना के देना पड़ता है 3 से 4 महीने, महीना में 5 से 6 बार। अच्छा, तो मधुमक्खी जो है लाया कहाँ से, मतलब जो किसान करेंगे हाँ। वो मधुमक्खी कहाँ से मिलेगा? जी, मधुमक्खी किसान को प्राप्त हो सकता है सरकारी, जैसे जिला उद्यान कार्यालय वहाँ से प्राप्त होगा, या कोई पालक है वहाँ से खरीद के ला सकते हैं और अपना पालन कर सकते कहाँ से सर आया है? हैं। हम आए हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर से। अभी किस जगह आप ट्रेनिंग दिए हैं? अभी हम दे रहे हैं हायाघाट प्रखंड में ये किसान भवन। अच्छा, लोकल मार्केट में जो है मौध जिसको कहते हैं, मधुमक्खी के द्वारा जो निकाला जाता है, वो लोकल मार्केट में कैसे बिकता है केजी? लोकल मार्केट में 400 रुपये किलो बिक जाता है। 400। जी, 400 रुपये किलो। तो आप इतनी अच्छी जानकारी दिए। अब देखिए किस तरह जो है मधुमक्खी पालन को लोग करते हैं और मधुमक्खी पालन करने से क्या फ़ायदा है। आप बारी बारी से सभी स्टेप को देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।